साथ देश के नौनिहालों, देश को कैसा बनाना है यह आपके हाथ में है। दोपहर के पहले मतलब प्रथम सत्र में हम लोगों ने जाना अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन में क्या करना है, अपने जीवन को किस प्रकार संवारना है और जीवन को सफल बनाना है, इसके बारे में अपने अतिथियों के द्वारा बहुत सारे ज्ञान हासिल किया। दूसरे सत्र में खुला सत्र था। ये विचार हुआ कि नहीं, हम लोग प्रकृति के गोद में ही कुछ सीखेंगे। होता यह है कि कुछ बातें जो है हम अपने गुरुजनों से सीखते हैं, कुछ अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, और सीखने का एक और बहुत बड़ा माध्यम है, वह है प्रकृति। हमारे ऋषि मुनियों ने कंदराओं में, जंगल में, पर्वत पहाड़ में जाकर घोर साधना किया और ज्ञान विज्ञान के अनेकों ऐसे खोज किए जो आज शोध का विषय है। आज के हजारों वर्ष पहले महर्षि कणाद ने बता दिया था कि पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको बाद में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक 1700 कुछ में इस बात को साबित किया। उस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले इस बात को बताया था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। इसी चीज़ को बाद में उन्होंने बताया। तो उनको कोई बताया क्या? उन्होंने अपने शोध में, अपने तप से, अपने तप बल से इस चीज़ को जाना और लोगों को बताया। हमारा जो आदि धर्म है, जिसको हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, सबसे पहले चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे सिख तो बहुत बात का विषय है, चाहे ईसाई धर्म हो, सब धर्म का ये प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म से ही ये सब विभाजित होकर अलग अलग हुए हैं, जिसका मूल तत्व वेद था, है ना। और उस वेद में अनेकों ज्ञान विज्ञान की बातें निहित हैं आज भी। और वेद के रचयिता वेद व्यास ऋषि तो कल उनका जन्मदिन भी, ठीक है। कल गुरु पूर्णिमा है। कुछ बच्चों ने सवाल किया कि कल का चीज़ का छुट्टी है, तो ये जानिए कल महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन है। तो आदि गुरु हुए ना जी, आदि गुरु हुए ना, क्योंकि हमने बताया सबसे प्राचीन क्या हमारे कौन सा धार्मिक ग्रंथ हुआ, वह वेद है। वेद सभी धर्मों का निचोड़ भी है और ये सबसे प्राचीन है, और उनके रचयिता का जन्म है, मतलब गुरुओं के गुरु आदि गुरु वेद व्यास जी का कल जन्म दिवस है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा कल है अपना, और उसी दिन नाना प्रकार के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व में आयोजित किए जाते हैं। आज हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पूर्व जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद टीचर्स डे का ये परिपाटी शुरू हुई, क्योंकि एक शिक्षक होते हुए वह राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए और घोषणा किए कि नहीं, हमारा जो जन्म दिवस है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। लेकिन इसके प्राचीन काल में यदि इतिहास में हम आए तो यही वेद व्यास जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करते हैं और अपने अपने गुरुओं का नमन करते हैं, आदर करते हैं, पूजन करते हैं, गुरु पूजन करते हैं, ठीक है। इस अवसर पर यज्ञ, हवन और भी तरह तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आज हमारे बीच हमारे श्रद्धेय
श्री शिवशंकर आचार्य जी हैं। ये भी आपको ऐसी ऐसी ज्ञान विज्ञान की बातें बताएंगे जो कि हम लोगों से भी कुछ अछूता रह जाता है, बहुत सारी बातें क्रम में छूट जाती है। उन सारी बातों को आपके बीच रखेंगे। और एक बहुत गूढ़ विषय है जो कि हमारा समाज त्रस्त है। पूर्व के वक्ता जो थे प्रथम सत्र में एक रखें कि झारखंड क्यों जाना जाता है, झारखंड की पहचान क्या है। एक बालक ने कहा किया कि झारखंड से क्या ले जाना चाहिए, झारखंड का क्या चीज़ है, क्या कह दिया, कितनी शर्म की बात। जबकि झारखंड में एक से एक चीज़ है, लेकिन वो भी फैक्ट बोला, गलत नहीं बोला। क्या वो गलत बोला? आज झारखंड के कौन व्यक्ति हड़िया के बारे में नहीं जानता है? सब कोई जानता है, नहीं जान रहा है क्या? आज हड़िया क्या, जिसमें खाना ना बनाते हो क्या, घर घर में घुस गया है और समाज को बर्बाद कर रहा है, गलत रास्ता पर ले जा रहा है, परिवार को विखंडित कर रहा है, तोड़ रहा है। यह क्या है? नशा पान है। लोग 100 रुपया कमाते हैं और 50 रुपया से अधिक नशा पान में खर्च कर देते हैं और उनका परिवार जो होता है भूखे मरता है, बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। आपको यह बात क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपके माध्यम से समाज में जागरूकता फैले। यह नशा जो है वह एक स्वीट पॉइजन नहीं, यह तो हमको लगता है कि विषैला विषय है जो कि पूरे समाज को खोखला बना रहा है और खासकर युवाओं को बर्बाद कर रहा है। नशा के तमाम सेवन करने से जो युवा वर्ग हैं वह अपने अमूल्य समय, बहुमूल्य समय ही नहीं, अपना बहुमूल्य तन को भी खराब कर दे रहे हैं। इससे बचना है और लोगों को बचाना भी है ना। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने में सुधार लाएं और छोड़ दें, नहीं, अपने तो सुधरेंगे ही, अन्य लोगों को भी सुधारने का सही रास्ता दिखाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा संकल्प, ऐसी भावना मन में लाना है। और बहुत खुशी की बात है कि आज जो सरकार है इस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम उठा रहा है और कुछ कठोर निर्णय ले रहा है जिससे कि समाज में उन्नति आए। उसी के तौर पर आज जो जितने भी नशीला पदार्थ है सबके दाम जो है उसको दुगना तिगुना कर दिया जा रहा है। लेकिन मेरा यह कहना है कि दाम दुगना तिगुना कर देना यह समस्या का समाधान नहीं है। काश ऐसा होता कि नशा के उत्पादन पर ही रोक लगाई जाए। नशा बनेगा ही नहीं तो उसको प्रयोग कैसे करेंगे। लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां भी है ना, क्योंकि सरकार का आय का बहुत बड़ा स्रोत यह नशीले पदार्थ से आने वाला जो आवक कर है वह होता है। यदि वह नहीं मिले तो सरकार का जो बजट है वह गड़बड़ा जाएगा, जिसके कारण सरकार के जो विकास संबंधी बहुत सारे कार्य हैं वह अवरुद्ध हो जाएंगी, वह रुक जाएंगी। इसलिए सरकार, कोई भी सरकार इस पर इतना कठोर निर्णय लेने से थोड़ा सा घबराता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले केंद्र सरकार इस तरह के कुछ कठोर निर्णय ले ताकि नशा का उत्पादन ही रोक दिया जाए। एक बैग यदि इसमें रोक लगा दिया जाएगा तो बहुत कठिनाई आएगी, है ना। इसलिए क्रमशः धीरे धीरे उसके दाम को इतना हाई कर दिया जाएगा कि लोग, एक सर्वे बताया कि यदि नशा के सामान का दाम को यदि बढ़ा दिया जाता है तो 10% प्रयोग करने वाले लोग जो हैं कम हो जाते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे कम होगा लोगों की संख्या और कुछ जागरूकता अभियान आपके द्वारा, आपके माध्यम से भी चलाया जाएगा समाज में, तो इस तरह से नशा पान में रोक लगेगा। आगे हमारे बीच आचार्य जी हैं,
वो आप लोगों को संबोधित करेंगे और आपसे कुछ संकल्प लेंगे, है ना, कि आप कुछ समाज के लिए, सब कोई अपने लिए जीता है ना। अपने लिए जीना कोई जीना है, जो औरों के लिए जीता है उसी को महामानव कहा जाता है। तो हम महामानव बनने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आपका नाम स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। जी अच्छा। 9 10 के 2 बच्चे हैं ना। 10th वाले कितने लड़के हैं इधर? हाथ हाँ, 10th उठाएं। वाले 9th को कम है। 10th की बच्चियाँ कितनी हैं? नीचे 9th के बच्चे हैं, 9th में कुछ कम है। बालिका हैं, क्लास में बच्चे कुछ भागे क्या जी, ये उधर ही रह गए, कुछ पीछे रह गए। चलो तुम लोगों को यहाँ महीने में तो हमको लगा कि ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ तुमको उबन नहीं हो, थोड़ा सा अपने को अच्छा फील करो, इसीलिए हम कहीं नहीं लेके लिए बच्चों को वहाँ पर आराम से बैठेंगे। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर जी है? ये कुछ गंदा हो रहा है, गड़ रहा है, नहीं मच्छर तो अब नहीं काट रहा है, नहीं मच्छर भी भाग गया ना, भागना ही है। तुम लोग से तो डर से भूत भागता है, तुम लोग से भूत भी डराता है, समझाना। तो यहाँ पर आए हो तो इस ख्याल से वैसे तो हमारी इच्छा थी कि तुम लोग कुछ गणित में या विज्ञान में जो थोड़ी बहुत चीज़ें तुम लोग को मन में लगती होगी, कठिनाइयाँ लगती होंगी, या अच्छा नंबर कैसे लाया जाए चर्चा करना, बताना। तो उस बीच बीच में आपके यहाँ अगर पसंद करोगे तो काम कराया जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारा काम हम लोग कराते रहे हैं, कैसे अच्छा नंबर लाया जाए, किया जाए। और सुबह जो काउंसलिंग तुम्हारी हुई है बहुत बढ़िया लगा सुनकर, तुम लगा होगा मन में भावना जगी होगी, हमको ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, है ना। अच्छा, बहुत तुम्हारा दृष्टि नहीं गया है, तुम अभी डीसी को या फिर एसपी को ऊपर के अधिकारी को नहीं देखा होगा, बहुत लोग एक लोग कहीं देखा होगा। उसका शान शौकत, उसका पावर और उसका जीने का ढंग तौर तरीका, ये सब देखोगे समझोगे तब और लगा कि हमको भी अच्छा ज़िंदगी मिलती। क्योंकि सपना तरह का है। आज तो तुम लोग को कहाँ कोई आदमी आता है, डाकिया होगा या घर में कोई ऐसे साधारण कोई पुलिसमैन होगा, सिपाही पुलिस या मिलिट्री में भर्ती हुआ होगा, तो देख कर लगता है कि बड़ा अच्छा जॉब है। कि मिलिट्री मैन गाँव में आ जाए या कोई होगा, वो देख कर लगता होगा कि यही अच्छा ज़िंदगी है। लेकिन तुम बताएं मिलिट्री जीवन, क्योंकि शुरू क्षण में हमको भी जब निकले थे तो कोई नौकरी का पैसा का ध्यान आया, तो स्कूल में काम करते हुए लगा कि एक अच्छा बेटर और जाना चाहिए कहीं। तो मिलिट्री की परीक्षा हो रही थी भर्ती होने की, हम ही भर दिए थे। तो भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो गया था। रांची से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, साइंस मैथ में हम थे, एक इंग्लिश में झाजी थे, उनका हुआ था। रांची से चले गए कहाँ, वो मध्य प्रदेश का इलाका है, पिपरिया से हमको जाना पड़ता है। और उस जगह का नाम देखिए है, वहाँ कौरव पांडवा केव है, कंदरा बनी हुई है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा है और बीच में वो जगह बना है। मिलिट्री का बहुत बड़ा कैंप है। पहले गर्मी के दिनों में राष्ट्रपति जो राजेंद्र बाबू थे वहाँ आया करते थे, धूपगढ़ नाम था उसका। और उसका जगह का नाम देखिए आ रहा, भूल जा रहा बार बार। कोई अच्छा जगह है, हमको तो लगा था कि बार बार देखने आना चाहिए जगह को, दर्शनीय स्थल है। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ हमको सिपाही में बहाली नहीं थी, बल्कि हम एजुकेशन हवलदार हो गए थे। हवलदार मैंने फिटा तीन में फिटा सीधे लगता है, वहाँ सिपाही लोगों को पढ़ाना था। ये देखिए क्या वहाँ तौर तरीका, रहन ढंग हमको पसंद नहीं आया। ज़िंदगी में ब्याह ना करना, या ईश्वरीय इससे इच्छा रही होगी पुनः हम वापस चले आए वहाँ से। और तुम लोगों को क्या लगता होगा मिलिट्री सर्विस बड़ा अच्छा है, उसी का अच्छा मान लेते हैं। तो बहुत सारा यहाँ चीज़ फैला हुआ पृथ्वी पर, किधर जाना, किसे करना। इसे सुबह काउंसलिंग में बहुत तरह के विचार आए थे, किधर जाना किधर जाना। बैंक में जाते हो, बैंक में पैसा निकालने के लिए वो जो ज्ञानी होता है या अफसर होता है उसका, तुमको लगता है कि नहीं बैंक का नौकरी बड़ा बढ़िया है, आराम से बैठो, पैसा गिनो, शांति चल जाओ, क्या काम है। लेकिन उसका भी जब देखोगे तो लगेगा कि रे बड़ा बैंक का जॉब भी अच्छा नहीं है। दोस्तों जाओ, अफसर बन गए हैं तो 7 बजे से पहले फुर्सत नहीं है। हमारा सी से चला है, वही बॉम्बे में स्कूल 5 में है वो,
बहुत बड़ा अफसर है। वो अपना लड़का को पढ़ाने के लिए बहन के पास हजारीबाग भेज दिया था। समय नहीं था, रात में 7-8 बजे आए, 9 बजे आए, थका हुआ खा के सो जाए चुपचाप। बच्चों को देखिएगा कौन करेगा। बाद में कोटा भेज दिया पढ़ाई चढ़ाने के लिए। तो जहाँ है उसी में अपने को मिशन फंसा है। तो तुम लोग जो विभिन्न तरह का दिखाया गया एक सपना तुमको बनने करने का, उसके लिए तैयार होने के तुम्हारी तो आकांक्षा होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कैसे पाएँ उसको। लेकिन एक ईश्वर की विधान भी होता है कि तुमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ईश्वर धीरे करके वहाँ तक ले जाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन परिश्रम खुद तो पहले करना ही पड़ेगा तुमको उसके लिए। जैसे मान लो तुम लोग जंगल झाड़े में बैठे हुए हैं, बगीचा में बैठे हुए हैं, नाम सुना होगा तुम लोग एकलव्य का। एकलव्य का नाम सुना है? एकलव्य के मन में इच्छा जगी थी कि हम बहुत बड़ा धनुधर बनेंगे। धनुधर बनेंगे, धनुधर के लिए क्या चाहिए? एक गुरु चाहिए, सक्षम गुरु, जो कि उसको युद्ध कौशल में, तीरंदाजी में सफल धनुधर बना सके। नाम सुना था कि अर्जुन बाद धनुधर है, कि गुरु द्रोणाचार्य हैं। तो उसके मन में लगा कि नहीं, उनको हम गुरु मानेंगे। गुरु मानेंगे तो क्या किए, वो तो राजा महाराजाओं गुरु थे, उसको लगा कि तो हमारे गुरु तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं गुरु मानेंगे। तो क्या किया, उनकी प्रतिमा बनाया ना, प्रतिमा मिट्टी का बनाया जंगल में, सामने में रख दिया, उन्हीं को गुरु मान करके और युद्धाभ्यास सीखता था अपने स्वयं की इच्छा से, स्वयं प्रेरणा से। गुरु सामने हैं, हमको बता रहे हैं, जैसा वैसा करेंगे हम। भाव आते थे उसको, भाव आते थे, भाव को ध्यान रख करके, और लगता था कि गुरु की प्रेरणा हमारी मिल रही है। और ऐसा धनुधर तैयार हुआ वो कि एक बार कौरव पांडव अपना सेना के साथ द्रोणाचार्य जंगल निकले थे, उनके साथ कुत्ता रहता था, कुत्ता भगवान जा रहा था, तो वो साधना कर रहा था अपना, तो बीच में आकर लगा भों करने या आवाज करने लगा, उसको दिक्कत हो रही थी। तो ऐसा बाण मारा वो, जा करके पूरा कुत्ता के मुंह भर गया। चाहो मुँह कैसे बोलेगा। और भागे 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 गया अपने स्वामी के पास। वहाँ देखा कि भाई कौन ऐसा काम किया, भाई ऐसा दुस्साहस कौन किया, तो पांडव जहाँ हो ऐसा काम तो कौन मिला जंगल में। खोजते खोजते जाकर दिखे कि एक लड़का है, और एकदम जंगल पहाड़ का ऐसा होता है उस तरह का, उसकी थोड़ा सा वस्त्र पहना हुआ, आँखें नंगे धड़ंगे, धनुष धर है, तीर बाण लिए हुए है, अपना अभ्यास कर रहा है। गए देखे उसको लोग, देखे कि एक मूर्ति बनाई हुई है द्रोणाचार्य की तरह का खिल रहा है। गए लोग तो पूछे तुम कौन हो, तो बताया ये किसकी मूर्ति है, तो हमारे गुरु जी का है। गुरु जी कौन है, गुरु जी का नाम नहीं लेता है लोग, बताया कि द्रोणाचार्य जी हैं। द्रोणाचार्य पहचानते हो, देखते हो, तो नहीं जानते हैं, हमें दिखाई नहीं कभी था ना, तो मैंने भावना थी कि हमारे गुरु वही होंगे, अच्छा विद्या माहिर है। बाद में परिचय दिया कि देखो हम ही द्रोणाचार्य हैं। तो जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया गुरु जी को। और पहले गुरु जी लोग था ऐसा होते थे जलन स्वभाव के, सब गुरु तक नहीं होते हैं। मैंने क्या किया था, गुरु जो हमको मानते हो तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी ना, दक्षिणा देना होगा। वो सोचे कि अगर ये व्यक्ति इतना बड़ा धनुधर है तो आगे जाकर हमारे जो शिष्य जो बन रहे हैं, अर्जुन होंगे या बाकी लोग होंगे, उनसे अच्छा धनुधर तो अभी तैयार हो रहा है, इसके अंदर की स्वयं की प्रेरणा है। फिर बाद में उन्होंने उनसे अंगूठा मांग लिया था, और उसके आगे कथा सब चलती है उसमें। हमारे कहने का अर्थ ये था कि देखो तुमको जो बनना है, करना है, जो होना है, तुम्हारे अंदर भीतर बैठा हुआ है, और क्षमता तुम्हारे अंदर ही है। लाख प्रयास हम लोग करें, जो कि बाकी लोग करें, लेकिन तुम्हारा प्रयास नहीं हो नहीं कोई तुम बन सकोगे। प्रयास तुमको ही करना पड़ेगा, तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए सोच लिया कि हमको भी बनना है, करना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हम लोग कोई नहीं बताया हम लोगों को कि क्या बनना नहीं बनना।
कोई नहीं कहने गया। पढ़ना है तो पढ़ते चले गए, और पढ़े चले गए तो भाव कैसे लगता है, देखो कैसे होता। हम पढ़ रहे थे, वो 7वां में हम लोग बोर्ड की परीक्षा हो गई थी, तो पढ़ रहे थे बोर्ड परीक्षा। और बोर्ड परीक्षा के डर से कि बोर्ड परीक्षा है, जब पास करेंगे तभी 8वां में जाएंगे, तय हो गया था। बोर्ड परीक्षा के डर से भाई सभी लोग यहाँ शिक्षक परेशान कि भाई अब बोर्ड परीक्षा अगर अच्छा रिजल्ट नहीं होगा तो बदनामी होगी स्कूल की भी। तो हम लोग स्कूल में ही रह करके रात में पढ़ाई करने के लिए अभ्यास कराया था। शिक्षक पढ़ाते नहीं थे, हम लोग केवल थे देखते रखते थे कि पढ़ा नहीं पढ़ा, इसके लिए पढ़ना हम ही लोग था, पढ़ना हम ही लोग था। क्या करना था भाई, अब मन में आगे भय था एक तो, अच्छा से नहीं पास करेंगे तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, डर हो गया। बाकी लड़के भी कुछ थे। हमारा एक दोस्त था तो पढ़ने कई लोग थे, एक लड़का था गोविंद याद से कुछ नाम थी, गोविंद। तो उसके मन में था कि हम मैट्रिक 7वां बोर्ड पास करें। सब डर जाता है परीक्षा, तुम लोग परीक्षा के आती है ना, तो भाई साहब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आएगी, डर साथी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फेल अच्छा नंबर आया तो एक अवसर होता है, वो अवसर है, उस अवसर को तुमको लाभ उठाना है। तो हम लोग पढ़ने के लिए सुबह सुबह उठते थे, जाते थे एकांत से जाकर बैठ गए। एकांत में होता क्या है कि सब नहीं होता, आराम से दिमाग काम करता है। हम भी जा करके एक प्राइमरी स्कूल था, उसके पीछे में चबूतरा बना हुआ था स्कूल, तो वहाँ पर वहीं जाकर बैठेंगे पढ़ेंगे। हम गए तो हमें पहले देखे, हमारे पहले से जा करके एक चबूतरा पर एक लड़का ऐसे बैठ गया है, आगे से किताब कापी रख दिया है, रख करके पूरा ध्यान हाथ जोड़ करके ऐसे किताब सामने बैठ रहा है साधना में। वो क्या बोल रहा है, हे भगवान नैया पार लगा दो, हे भगवान नैया पार लगा दो, हे भगवान नैया पार लगा दो। हमको लगा कि भाई क्या कर रहा है, हम जाने थे पढ़ने कुछ कमज़ोर है वो। फिर उसको हम ये क्या कर रहे हो जी, तो बोला अपनी भाषा में, नहीं भाई देखो ना, हमको तो समझने को चाहता है, पढ़ते हैं याद नहीं होता है, मन करता है कि हम पास हो जाए तो कैसे करें नहीं करें बताइए। तो थोड़ा सा हम अधिक कुछ जानते होंगे उससे। हमको लगा कि भाई देखिए इसको काम करना है पढ़ाई का, आई कह रहा है भगवान या पार, भगवान या किसे पार लगाएंगे, नदी सामने है पार करना, हम चल करके चलेंगे तो अभी ना कुछ पार करेंगे। हाथ निकाल बैठ जाएं और कहेंगे भगवान को इस पास उस पास कर दो, होगी कभी नहीं। चलना तो पड़ेगा तुम आगे बढ़ने के लिए ना, चलना तुम्हीं को है। कि तुम्हारा पास नहीं किया वो बांध देखे कि सिर पर वो प्लास्टिक का चौना का लेकर बेचता होता है कानों पर। इस भ्रम मत आना, तुम लोगों को जो स्कूल मिला है, भले यहाँ पर हर एक किसी शिक्षक नहीं होंगे, ये तुम्हारे अंदर एक अच्छी सोच, एक अच्छा संकल्प, आगे बढ़ने की ललक और छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने के लिए शिक्षक भी लगे हुए हैं। तो रांची से आकर तुम वो सिखाने के प्रयास नहीं। हमको भी अभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी कई जगह से आया कि आइए आप यहाँ पर ऑफर देते हैं, कितना पैसा देते हैं, करते हैं वो करते हैं, बहुत सब हमको है। हमको था कि मन में कि समाज के लिए, देश के लिए अच्छे बच्चे निकले, उनकी सेवा कर दें, पैसा के लिए काम नहीं करना। सरकार जो अभी वो काम है काफ़ी है, क्या कहें जीवन भर पैसा का, जो पैसा सब कुछ नहीं खरीदा सकता है, पैसा से सब कुछ नहीं खरीदा सकता है। आवश्यक की आवश्यकता है उतना मिल जाए तो चलेगा जीवन। लेकिन तुम लोगों का अभी समय है ना 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल की एज ग्रुप, ये एज ग्रुप जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको ये समझ गया और उसको अच्छे जीवन जीने की कला मिल गई, तो सोचो कि बहुत कुछ मिल गया। तो हम लोग जो मैट्रिक परीक्षा के दौरान थे, तो हमारे गांव में कोई भी साइंस विषय क्या वो मैट्रिक पास बहुत था ही नहीं लोग वहाँ, और मैट्रिक परीक्षा देना था। और हम लोग जिस घर से थे, हम लोग घर में यही चीज़ थी, किताब कापी पूरी हमारे पास नहीं थी, अंत तक किस तरह से जुगाड़ उगाड़ करके काम किए। लेकिन मन में क्या हुआ, मैट्रिक परीक्षा अच्छे से पास करना है, क्या करना चाहिए तब, मेहनत तो करना पड़ेगा, व्यायाम में काम होगा नहीं, तो समय देना पड़ेगा और एक सोच करने पड़ेगी उस विषय में हमको
जो विषय दिया है उसे पूछेगा, उसको हम अधिक अधिक जगह लेना होगा। तो उसमें मैट्रिक परीक्षा होती थी फरवरी मार्च में, अभी भी होती है लगभग। तो क्या किए थे, गाँव में जो भी लड़के थे, तो सुबह सुबह हम क्या करते, उठ करके घर सुबह पढ़ना, पढ़ने के बाद क्या करना, सुबह अपना फ्रेश हो करके नहा धो करके और जो किताब पढ़ना था उसको लेकर के बोरा में बांध के लपेट लेते थे। लपेट करके बांध करके लगा दिन था, अच्छे लगते गाँव से आधा किलोमीटर दूर एक महुआ का पेड़ था, तो उसमें ठंडा थी, खेत में जाकर गर्मी आ गई तो वहाँ बैठ करके अपना पढ़ते थे, इसी में कोई अगल बगल नहीं गए। और फिर जब मैं लड़के हाई स्कूल पढ़ने जाते थे स्कूल 10 बजे था, तब 10 बजे के बाद 11 बजे जाते थे घर जाकर खाना खाने, खाना खाकर आराम कर फिर शाम में आते थे, वहीं पेड़ के नीचे बैठते पढ़ते थे और फिर जाते थे। डेली का रूटीन था। मन में था कि इतना समय देंगे, इतना पढ़ेंगे। हमको पता नहीं था कि कितना नंबर आएगा नहीं आएगा, जानते ही नहीं थे क्या होता है। तुम लोगों को इतना चीज दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, हम लोग कोई बताने करने वाला नहीं था। और था कि मैट्रिक पास हो जाते, गाँव मैट्रिक पास था ही नहीं कोई। लगे देखिए ईश्वर साथ देता है, काम आए करोगे तो। अब कल जाकर परीक्षा दिए, सब कुछ हुआ। तो उस साल मैट्रिक परीक्षा जिसमें हुई तो उसमें बहुत कठिन कोर्स हुआ करते थे। तुम तो मैं किताब देखते हैं, इतनी मोटी किताब, उसमें कुछ है ही नहीं है, कुछ हो नहीं है उसमें। हम लोग एडवांस में था और एलिमेंट्री में था, और क्या कितने ज्योमेट्री जो पढ़ते तो कुछ नहीं है, क्योंकि फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ अलग, बड़ा मोटा मोटा पढ़ना पड़ता था। और 9, 10 दोनों मिलाकर परीक्षा देना कठिन काम था। उस परिस्थिति में जब रिजल्ट निकला तो मैट्रिक में हमारे स्कूल 5 लड़के फर्स्ट सेमेस्टर पास किए, और 5 में एक हमारा भी नाम था। तो पूरा एरिया में खबर फर्स्ट सेमेस्टर पास किया, फर्स्ट सेमेस्टर पास करने का महत्व हुआ करता था। हमारे घर की स्थिति नहीं थी कि आगे पढ़ाने के लिए तत्पर थे, नहीं बंद हो, अब नहीं कर पढ़ा पाएंगे, लेकिन ईश्वरी सत्ता साथ रहेगी ना, तुमको जहाँ जाना वहाँ ले जाती है, जिसे भी ले जाएगी। तो ईश्वर पर, नेचर पर, प्रकृति से भरोसा करो, अपने मेहनत के साथ रखो, देखो तुम निकल जाओगे। अभी के ज़माने में खास करके बच्चियाँ जो हैं, इन लोगों को इतना अवसर मिल रहा है। अभी कल भी तो देखो आया है बजट में भी, बाकी लोग सब इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब तत्पर हैं। इतनी नौकरियों में अभी लड़कियां आ रही हैं, इतना अवसर ही दे रहा है। और चल जाओ किसी बैंक में चल जाओ, आधा से अधिक लड़कियां हैं बैंक। देखा ना बैंक ऑफ इंडिया में जी, कोई गया है? जी जी हैं? के गो पुरुष हैं और महिला 3 गो, 3 गो है, 3 गो है पोस्टिंग। अभी शिक्षा विभाग की यहाँ TSC DO दोनों महिला, डीसी महिला, DC महिला, जिला कल्याण जो पैसा तुम लोग का स्टाइपेंड देता है वो भी महिला। इतनी आगे अवसर है तुम लोग, इतना अवसर तुम लोग है ना जी। अब बच्चियाँ अधिक सोचती हैं इस बारे में, दूसरा कम सोचता है लगता है इस बारे में। सिन्हा वीडियो महिला, फिर उसके बाद लोहरदगा वीडियो भी तो शायद महिला, नहीं लोहिया वीडियो विजय शंकर मिश्रा, जहाँ विजय शंकर हमारे मित्र के वो सारे लगते। फिर उसके बाद कूड़ो वीडियो वो भी महिला है। तो तुम लोग सोचो कि हम लोग बन तो सकते हैं। अभी देखो फोर्स में अभी जो बहाली होने जा रही है, महिला ग्रुप खड़ा हो रहा है, तो उसमें तो वो ढेरे इसमें से कुछ चाह जाए तो निकल जाएगी सब, बहुत अवसर है। लेकिन क्या है, मैट्रिक अच्छे से पास करना पड़ेगा। अच्छे से पास करना मतलब जानकारी चाहिए तुमको, और जानकारी देने के लिए आगे बढ़ाएंगे तुम। हम लोग यहाँ पर हैं, अब हमको यही टाइप लगता है। अभी तो हम सुबह देख रहे थे कि यहाँ पर तो संस्कृत पढ़ाने को टीचर भी नहीं है, और परीक्षा देते ही होंगे लोग, बच्चियाँ कैसे लिखती होंगी, लिखाई कैसे मिलती होगी, कुछ है नहीं जानना। संस्कृत का विषय है, वो प्राचीन भाषा हमारी है, और पढ़ाई कैसे तुम लोग पढ़ते होगे। तो हमको लगा कि तुम बैठा हम ही लोग हैं। मान लो करना क्या है कि जो मैट्रिक परीक्षाएँ जो हो रही हैं 2 साल पहले वाली, क्वेश्चन ले लो, पैटर्न देखो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, और प्रश्न आते कैसे जवाब लिखा आता है उसका, तो उसका प्रश्न उत्तर भी लिखा उससे मिल जाता है, ऐसे लिखा आता है। तो धीरे धीरे देखोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में अपने बात आएगी, इस तरह का प्रश्न ऐसा उत्तर ऐसे लिखा आता है।
और करोगे तो वहाँ मैट्रिक बन जाओगे तो अपने आप तुमको लिखने का मिल जाएगा विधा, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। एक बार निकल गया तो फिर हफ्ता ये तो झटके तुमको पता हो जाएगी। ऐसे अंग्रेजी में भी है, सब भाषाओं का एक ही पैटर्न है, निकल जाओगे। और अभी तुम लोग पूछेंगे सभी से, सबसे तुमको जो विषय दिए गए हैं मैट्रिक में या 9th में 10th में, सबसे कठिन विषय कौन लगता है? कौन विषय कठिन? साइंस। अलग इन लोगों का मत लगता है। तुमको कौन विषय कठिन लगता है? साइंस। अंग्रेजी आती है? तुमको कौन कठिन लगता है? अंग्रेजी। अरे किताब नहीं पढ़ पाते हो? हैं? तो अंग्रेजी भाषा है तो कुछ शब्दों को याद करोगे तब ना स्पेलिंग सही सही, वही नहीं करोगे तो कहोगे हमको आती ही नहीं, तू दूसरे का भाषा उसके नजदीक जा करके देखोगे तब ना। जिससे जितना डरोगे वो उतना ही डराएगा, है ना? और जिससे लड़ोगे वह तुमसे डरेगा। गणित से जितना लड़ोगे गणित उतना ही तुमसे डरेगा। विज्ञान से जितना लड़ोगे विज्ञान उतना ही डरने लगेगा, तुमसे भागने लगेगा विज्ञान, है ना? कहने का मतलब कि विषय को बोझिला मत समझो। बोझ समझोगे कि नहीं ये तो बहुत भारी है, जिस दिन ये मन में भय बैठ गया वह विषय भारी हो जाएगा। और जिसको खेल खेल में समझोगे कि हल्का समझोगे वह बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो जैसा भावना रखोगे वो वैसा ही हो जाएगा। अब जो बड़ा सूत्र देते हैं तुमको अच्छा करने का, अब जो लोग अपनाएगा उसको लाभ मिलेगा। बड़ा सूत्र, प्रतिदिन स्कूल आना, बड़ा सूत्र, प्रतिदिन स्कूल आना। अब आप इसको देख लीजिए, नोट कर लिया कितना बच्चा देता है ना, आप उतना लास्ट में हमको हाई दिखा दीजिएगा, देखिए लगा कैसे नहीं अच्छा करता। बिल्कुल करेगा जो प्रतिदिन स्कूल आएगा, है सर, पूरा रिजल्ट सामने पड़ा हुआ है 2 सालों का। आज शाम तक रहेगा, भागेगा नहीं यदि वो देखना वो जरूर सफल होगा। सारा सूत्र डेली खिलाना और अंत तक रहना। अभी तुम लोगों का ऐसा लिस्ट को तैयार करके इन लोगों को देखिए देखिए कैसे नहीं होता है, हम लोग भी काम करेंगे उस पर। ये काम करोगे तुम लोग, डेली स्कूल आना और अंत तक रहना, ठीक है ना? और घर पर तो 24 घंटे का समय तुम्हारे पास है। 24 घंटा में हम 4 घंटा मांगते हैं, मैट्रिक में 5 घंटा मांगते हैं हम लोग। अभी समय कुछ है, 4 घंटा कम से कम पढ़ाई पर देने वाले कितने लोग? 4 घंटा हटाओ तो कितने लोग देंगे? 4 घंटा डेली 4 घंटा समय देना, इसको तैयार नहीं कैसे काम होगा? देखो जितना कक्षा है ना जी उसका आधा पढ़ना है। 10 क्लास है 5 घंटा पढ़ना है, ठीक है? 8 क्लास है 4 घंटा पढ़ना है, 6 क्लास है 3 घंटा घर पर पढ़ना होगा, तभी जाकर काम बनेगा। अब पढ़ना और गुनना में अंतर है। जैसे सर एक दिन बता रहे थे, किताब लेकर बैठल 9 क्लास में 1 क्लास अच्छा चल रही थी, तो बैठे रहने से नहीं ना होगा। कम पढ़ो, गुनो ज़्यादा, समझो ज़्यादा। लिख कर पढ़ो, पढ़ कर लिखो, पढ़ कर लिखो, लिख कर पढ़ो, पढ़ के लिखो, लिख कर पढ़ो, लिख कर पढ़ो, पढ़ के लिखो। ये याद रख लो, देखो सफलता मिलेगी। 4 घंटा तो वो समय नहीं मिलता। 4 घंटा कैसे नहीं मिलेगा? 24 घंटा में 4 घंटा जी। अभी संकल्प करो, ये सब करना पड़ेगा तुमको। देर को आना, समय से जाना, 4 घंटा समय देना और व्यवहारिक बनाओ। कुछ सीख रहे हो, इतना कुछ आसान कर दिया आप तो है, सब अच्छा करने वाला रहा है। तो कहीं चीज पढ़ रहे हो लिख रहे हो तो सोचो कि जो कैसे सीखना है, सीख लो। जैसे उदाहरण बताते हैं, अब देखो ये एक कॉपी है, कॉपी है, इसका शेप देखो ये कौन सा आकार में है। हम गणित की भाषा में पढ़ना चाह रहे हैं, गणित की भाषा में कौन शेप है? आयताकार है। पहचान लिया आयत है। और 9th में आयत पर बहुत सारा इसको प्रमेय दिया हुआ है।
ठीक रहो। लेकिन बहुत सारा चीज़ तुमको 10th वाले को ही जाना जरूरी है, तो अब काम दिया तुम घर में का। अब आयत है तो देखो इसका गुणधर्म देखो क्या क्या गुणधर्म है। गुणधर्म क्या है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इसका हाई है, ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये भी है, मैंने आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। ये तो ध्यान में आ गया जी। आयत हुआ तो गुण मिल जाएगा। दूसरा ये इसका जो एक शीर्ष है ना, शीर्ष 4 कोण है इस पर, यहाँ पर जो कोण बनाएगा कोण, ये कोण क्या होगा 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री या समकोण, 90 डिग्री समकोण बात है ना जी। ये समकोण होना जरूरी है। ये समकोण होगा तो बाकी सारे भी समकोण बन जाएंगे, ये भी सही हो गया। अब क्या अवश्य हो गए, यहाँ से इस कोना से इस कोना को मिलाएंगे तो विकर्ण कहते हैं, इस कोना से इस कोना मिला विकर्ण कहेंगे। इसको नापोगे और यहाँ से इसको नापोगे, अगर ये आयत होगा तो इसकी लंबाई इस विकर्ण की लंबाई इस विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी, देख लेना। तो ये इसे गुणधर्म है आयत से। अब ये तुमको पढ़ाएगा बोले बोले लिख करके देखो ऐसा होता है वैसा होता है वैसा होता है, याद नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर तुमको दिखा दिए बता दिए देखो ये है ऐसा होता है, तो सामने तुम्हारे दिखाई दे रहा है ना, आराम से याद हो जाएगा तुमको। जो लगा पढ़ने में कमज़ोर भी होगा नहीं सीख रहा होगा, सामने दिखा दिया कि देखो जी ऐसा है, ध्यान में आता है। अब आयत हो गया, अब इसी में वर्ग है, वर्ग में क्या होगा, ये लंबाई चौड़ाई भिन्न नहीं होगी, ये चारों भुजा बराबर उसमें हो जाएगी। सब गुण वही है, इसकी लंबाई जो थी ये दोनों बराबर हो जाएगी, काट कर हाथ हो जाए क्या वर्ग हो जाए। लेकिन आयत वर्ग में कुछ अंतर है। अब क्या आयत वर्ग अंतर है, वो भी गुण है, सब गुण इसका ये भी है, ये भिन्नता दोनों अलग अलग क्वालिटी, वहीं से डिफरेंस करके बताना होगा। जब होगा तो ऐसा होगा, करके भी देखो प्रैक्टिकली। इसलिए गणित में तुमको प्रैक्टिकल है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल दिखाया गया। हम बोल रहे थे पंचायत से कि बच्चों का कुछ प्रैक्टिकल कहिएगा तो हम कुछ करवा देंगे, दिखा दे देंगे, आप बहुत जल्दी सीखेगा। प्रैक्टिकल वाला में बहुत जल्दी सीखता है, भाई किताब में इतना प्रैक्टिकल दिया हुआ ना, उसी से करवा देंगे तो घर पर करोगे तो एकदम परफेक्ट दिखेगा। आपने घर से बना कर लाओगे, देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उदाहरण के जैसे मान लो तुम्हारा दिया है बेलन और शंकु का उदाहरण दिया 10th में शायद, एक ही ऊंचाई का बेलन देखते ना कि नापता है कुछ लोग इससे पेट्रोल या फिर पानी नापता है, यहाँ तो सारा में कुछ होगा नापने वाला है इंजीनियरिंग में, इतना बड़ा है 50 ml 100 ml का होगा। उसी ऊंचाई का मान लो शंकु ना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है 10th का है, तो ये बताओ जो जाने का हाथ उठाओ। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पढ़े हो तो हाथ उठाओ। 10th में दोनों तो पढ़ लिया है तो क्या देगा उस में। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी, पाई आर स्क्वायर अच्छा पाई वाई नहीं होगा बताया जाएगा, पाई स्क्वायर एच। और शंकु वाला काट में क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 है। तो एक ही ऊंचाई का एक ही आधार का हम शंकु बना लें, और शंकु में 3 बार बालू भर लो, 3 बार बालू, पूरा पूरा बालू नहीं होता है, पूरा भरो और लेकर के डालो बेलन में 3 बार, ये पूरा पूरा भर जाएगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 1/3 क्यों होगा। ऐसे बाकी प्रैक्टिकल है, बात आगे की सब बताया। तो हमारा कहना है कि तुम लोग प्रैक्टिकली सीखो। कठिन जो है गणित में थोड़ा कठिन है और उसको रटना शुरू करते हैं, लेकिन हमारा है कि तुमको जो आसान वाला है उसको ऐसा बता दिया जाए कि तुम आराम से कर लो, वो शायद कराएंगे हम लोग। तो इस बात को हम चाह रहे कि पहली बात देंगे स्कूल आना तो जाना 4 घंटा कम से कम, और जो तुमको नहीं आए जैसे गणित है विज्ञान है हम लोग हैं जिस विषय का है बता ही देंगे तुमको। अब बाकी विषयों का संस्कृत है या इतिहास से भूगोल, इतिहास का चलो तुम लोग फिर पढ़ लेंगे, हम लोग किताब दोगे तो पढ़ेंगे तो हम लोग बता देंगे, अधिक जानकारी हम लोग होगी तो सिखा देंगे। उसमें सब विषय कुछ कुछ हो जाए तुम लोगों का।
है ना, क्योंकि तुम लोगों को कभी है सौभाग्य कम से कम 3 टीचर तुम्हारे यहाँ हैं और 1 से 10 तक क्लास देख रहे हैं, बड़ा कहीं कहीं एक टीचर है। पहले बोल रहे थे कि गगया में 3 गो हैं तो हिमाचल से कभी नहीं आना जाना करते हैं, 2 में ज़्यादा होने वाला 1 बच जाएंगे। और हमको तो हाँ घूमते रहते हैं हेडमास्टरी सीट पे, बाकी वही प्रभारी जी। तो तुम लोग अगर हौसला बनाओ कि नहीं हमको लोग पर कुछ सर समय दिया जाए तो हम अच्छा करेंगे, तो हम सप्ताह में 2-3 दिन में आएंगे तो हम लोग तो भला हम सोच कर करेंगे हम। लेकिन भागने वाली समस्या ये तो बड़ा गड़बड़ है। आगे बता दो भागने वाले होंगे कि रहने वाले होंगे, की संख्या इन लोग का कुछ ठीक है नहीं। बालिकाओं की संख्या बालकों से हर समय अच्छा रहती है, 10th क्लास में चाहे ना। पता नहीं बालक के लोग क्या करते हैं, क्या इन लोग का उद्देश्य है, जीवन का कुछ उद्देश्य है, यही पढ़ रहे हैं। अच्छा पैसा सब कुछ खरीदा सकता है पैसा से, तो क्या नहीं कर। अच्छा जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, पैसा उसके पास नहीं है, उसके मैंने अफसोस होता होगा। ये काम करो, तुम डेली स्कूल आओ सुधारो और घर पर चलाना समय 2 जैसा कहते हैं, और मने भाव रखो कि हमको अच्छा भगवान पढ़ा दे, गुरु लोग का आशीर्वाद मिल जाए। ऐसे 5-5 का हम बता दो, देखो उसको कैसे अच्छा कराते हैं। ट्यूशन वाला से अगर अच्छा नहीं बता कहना था तो अच्छा कितने लोग का फर्स्ट डिवीजन से पास करने का मन है? तो हाँ तो सर कितने लोग फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन से के पास करना चाहता है? हाँ तो सर थर्ड डिवीजन से पास करने वाला तो फर्स्ट डिवीजन से। फेल करने वाला भी कोई है चाहता है कि फेल कर जाए? फेल नहीं करना चाहता। फर्स्ट डिवीजन पास करना है तो सोमवार से रोज स्कूल, शुरू से लेकर शाम तक। कितने लोग करना चाहोगे तभी फर्स्ट डिवीजन पास करोगे? कितने लोग नहीं करेंगे वो हाथ उठाइए, चाहे जो हो जाए सर। सुबह से शाम तक तो नहीं रहेंगे। कराएंगे हम लोग एक शर्त है उसमें, एक दक्षिणा देनी है। 9 साल 10 सालों की दक्षिणा देगा, 9 साले कितने लोग देगा पहले हाथ उठाओ? 9 साले जो कुछ दक्षिणा देंगे उनको तभी हम लोग मंत्र देंगे, गुरु मंत्र देंगे हम लोग। यही लड़की जो गुरु दक्षिणा समझ रही है। 9th क्लास के जो बच्चा 9 के लिए केवल है, 10 के लिए 9 साल जो हम लोग का कहना मानेगी, है ना, हम लोग के बताए हुए रास्ते पर चलेगी, है ना, वो कितने बच्चे हैं? दक्षिणा देगा ना तुम लोग, तो गुरु दक्षिणा देगा तुम लोग के नहीं देगा? अच्छा इतना लोग देगा तो खड़ा हो जाओ। ऐसे पता नहीं बड़ा कष्ट हो गया, बड़ा कष्ट है ना, बड़ा कष्ट रे दक्षिणा में मांगो है ना, सब देगा नहीं। एगो ऐसे है सारा जैसे गुरु से, है ना, तो उन्होंने से कुछ लेकर आओ, लेकिन ख्याल रहे कि कोई कुछ दूसरा कोई देखे नहीं, ठीक है, कोई उसको देखे नहीं। बड़ा कठिन सवाल था, लेकिन तुम लोग जैसा ढेरे चेला लोग भी था एकदम गुरु दक्षिणा देवे करेंगे सर, है ना, जैसे सब तो खड़ा हो गया, लेकिन गुरु दक्षिणा तो निभाना पड़ेगा। तो खड़ा हो गया तो बैठने भी नहीं देंगे हम। हाथ उठाता तो फिर गप से नीचे रख देता ना सर, अब बैठेगा तो पकड़ा जाएगा ना, इसलिए खड़ा करवा दिया। तो देखने लगे कि खूब घर से लोग काही जाही एकदम ला रहा है, बेटी का ब्याह करना है गुरुजी का, तो सर आपका तो नहीं है इस तरह से ना, सर का नहीं है, इसलिए घबराना नहीं।
एक और शिष्य सानू जैसा था, वो तो चुपचाप ऐसे ही हाथ बिना खाली हाथे लौट आया। तो पूछे गुरुजी सानू से कि क्यों जी सानू, क्या बात है, तुमने कुछ क्यों नहीं लाया? तो क्या बोल रहा है भाई उस शिष्य बोला कि गुरुजी, कोई देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, मैं तो खुद देख रहा हूं कि मैं घर से चोरी करके सामान ला रहा हूं। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए कि सही में वास्तविक केला यही है। ठीक है, जितने भी शिष्य ने जो सामान लाया था सब सामान को वापस कर दिया गया, और वही जो अकेला शिष्य बचा वही असली शिष्य था, बाकी नकली शिष्य है। ठीक है, तो तुम लोग असली शिष्य है कि नकली शिष्य? असली असली। तो अब तो संकल्प दिया जा सकता है सर, क्योंकि साल भर बाद हम उनको देखेंगे कि हुआ कि नहीं। करना ये है कि आपको अपने घर में, सभी घर में कुछ कुछ जमीन होगी। किसी के ऐसा भी है कि एको बीता जमीन नहीं है, एको कट्ठा, एको डिसमिल जमीन नहीं है। कोई ऐसा है क्या? सानू है भाई एगो, लेकिन तुम्हारा अपना घर है ना जी लठदाग में, वहाँ तो ढेरे तो 10 एकड़ जमीन है। कितना जमीन, कितना है? 10 से कम है? कितना? 5 है? 5 है ना जी? 5 तो हमारा एको नहीं है, एको एकड़ जमीन नहीं है हमारा। तो सुनो, तो करना क्या है कि आपको जुलाई महीना है, अगस्त महीना में डेट हम बताएंगे इस तारीख तक, अपने घर में एक पेड़ लगाना है। एक पेड़ लगेगा जो लगाइए, आम का हो चाहे जामुन का हो, कटहल का हो, जो सब लोग तुम लोग फल वाला लगाओ। इस बार, इस साल फल वाला लगाओ। अब बोलना गुरु जी के लिए है। और 1 साल पौधा जिंदा रहेगा, तो अगले साल 300 रहोगे तो उसमें रहेंगे हम लोग देखने के लिए। दिखाना होगा, देखिए हम पेड़ लगाए हैं, चढ़ कर देख लीजिए। रक्षा भी करनी होगी, लगा दिया कहीं चढ़ गया, कुछ चढ़ गया, तब तो खत्म। सही लगाओगे ना एक पेड़, और दिखाना पड़ेगा कि हम देखिए बना कर घेरना होगा। पेड़ लगाना बहुत बड़ी काम नहीं है, ये तो इतना घेरा की तरह घेरा करके तो हो जाएगा। तो बगल में आम लगा दिया, खड़ा हो गया वो, तो उसका तो निकल गया। अभी अगर 1 साल निकल गया, दूसरे साल 3 साल के बाद तो कुछ कुछ फल देना ऊपर जाता है। और जब भी तुम बड़े हो जाओगे ना, जब कोई 4-5 साल तक रहोगे, तब तुमको बार बार याद तो आएगा, हम लोग याद आएंगे। देखो हम लोग तो जीवन भर इसी स्कूल में रहेंगे, ऐसा लगता है क्या? नहीं है? लगेगा नहीं। हमारे जाने के बाद हमको भूल भी जाएगा लोग, पक्का भूलेगा, स्वाभाविक है। अगर हम पक्का भूलना है, ये नैसर्गिक क्रियाएं हैं, है ना। लेकिन वो पौधा देखेगा तो सर को याद आएगा, मेरा याद आएगा, है ना। कहने से लगाए थे, अरे सर कहे थे तो लगाए थे हम लोग को, है ना। लोहरदगा से सर एगो आए थे, तो संकल्प लिए थे और पेड़ लगवाए। यही तो हमको तुम तो अभी से पौधा खोजना शुरू कर दो तुम लोग, है ना। लिख कर दो कि हम एक पौधा लगाए हैं, ये नाम है पता इसी का है ना। और अगले साल जाकर हम लोग फिर देखेंगे कितना लग पाए, सुरक्षा उसकी। और वो पौधा तुमको संकल्प देगा, लगाए हो देखोगे। 10वां क्लास से इसलिए नहीं किया गया, 10वां क्लास भी लगा सकते हो, स्वतंत्र है ना। आपके विवेक पर हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को, आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगला साल तो भेंट घाट नहीं होगा। लेकिन फल तुम्ही को है ना, आम है, अमरूद है, सब में इलाहाबादी अमरूद भी लगा है, पता नहीं कैसा अमरूद का भी पौधा है। तो जो आज तुम यहाँ बैठे हो, इतना आनंद से बैठे हो, कितना आराम लग रहा है। लगाया होगा, ये भी लगाया होगा, तो धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे। ऐसा काम कर दें कि हमको भी धन्यवाद करके कोई दे दे, खुदा कितना अच्छा सुन लगता है। धन्यवाद, ये धन्यवाद हम लोग भी तो पा सकते हैं जी। तो इसको 10 अगस्त से पहले तक रखा जाए, 15 अगस्त के पहले लग जाना चाहिए, ठीक है। गड्ढा खोद करके बढ़िया से, अब पौधा नहीं मिलता है तो कहीं जुगाड़ करो। अच्छा मिल ही जाएगा, कैसे नहीं मिलेगा जी? मिलेगा मिलेगा। ऐसे कलमी मिल जाए आम तो
थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन वो लगाओगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन ऐसा छायादार थोड़ी बनेगा वो, छायादार नहीं बन सकता। ना, लेकिन तब भी सर बड़ा हो जाता है तो हो ही जाता है। काजी धनावंजी में एक से एक पड़ा है, कल में ये है सर, नीचे से ब्रांच निकला। हाँ, धनावंजी कितना दूर है? खूब आम का बगीचा है, बेचता भी है लोग वहाँ। हाँ, क्या वहाँ बेचता है? जैसा क्वालिटी वैसे बहुत अच्छा खासा एक व्यापार बहुत तो ये काम कर रहा है। तो ये जो युवा है ना, ये अपना नाम लिख कर देगा कि हम लगाएंगे, हरे का नाम लेकर के लगाए हैं। ऐसे संकल्प वाले पर सर्टिफिकेट 15 तारीख से दे दे अपना अपना रजिस्टर लिख लिया जाए। हाँ, रजिस्टर दर्ज हो जाएगा, फिर सब पूछेंगे हम लोग, सबको रजिस्टर दर्ज करना होगा। हम लगाए, ये चीज़ लगाए हैं, कोई क्या कहेगा कि भाई डर होगा कि वो मर जाएगा या पकड़ चढ़ जाएगा, दूसरा बच जाए, दूर लगा ले, हमको हटा नहीं है, लेकिन हमको एगो दिखाना होगा, एगो जरूर देखेंगे। अभी हम लगा कर रक्षा भी करना है। जहाँ हम थे पहले वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे, लेकिन हम क्या किए, अपने से 2 गो पीपल का पेड़ लगाए, उसके प्रति हमारा श्रद्धा थी। ऑक्सीजन देता है, बहुत अधिक छा देता है, हम बहुत लंबे समय तक रहता है, बहुत लंबा समय रहता है, 50 साल तक जीवित रहेगा कम से कम। तो हमको लगा कि जब छोटा था ना, ऐसे धूप ऐसे हो जाए, बांस मंगा कर लोगों को खड़ा कराए, और सिवाने के धोने से पलाए खड़ा पूरा हो गया था, अब छा रखता है। अब हम इस पृथ्वी पर रहे ना रहें, पेड़ तो जीवित बाद रहेगा। हमारी आत्मा उनको देखते रहेगी, और वहाँ जो लड़के होंगे याद करेंगे, कोई पेड़ लगवाए, नहीं भूलेगा। यही चाहते हैं तुम माध्यम से ये काम 1 साल के भीतर होना है, अगला साल देखेंगे। ये 9 साल जरूर करेंगे, 10 सालों के लिए हम बात नहीं करेंगे, अपनी इच्छा इन लोगों की। और तुम लोगों को देखो यहाँ पता है कुछ किए, जो भी बात होती है तो वो जगाने का प्रयास किए था हम लोग। और तुम जो पढ़ोगे क्लास में तो 9 साल तक 10 साल बहुत भीड़ जा रही है। अगर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड अगर हो तो यहाँ पर यहाँ से मैं अच्छा बढ़िया चलाया सकता है। और 9 सालों को कहते हैं औजार बक्स लेकर आओ, तुमको पहले सिखाएंगे कि कैसे कोड नापा जाता है, पहचान बनेगी, उसका उपयोग समझोगे। औजार बक्स खरीदते हो आप समझते नहीं हो क्या होता है उसका उपयोग। एस्टिमेट बॉक्स, हाँ, कब से लेकर आया करो, उससे कुछ बातें होंगी, बताएंगे हम कैसे कैसे काम किया जाता है, कुछ बात हो जाएगी। और गणित का प्रैक्टिकल इन लोगों कुछ करवा देंगे, बता देंगे हम, बिना पैसा का नंबर 15-20 भर देते होंगे। बच्चा अच्छा है, बराबर आने वाला है तो 20 नंबर पाया, ये काम कर लेना है। तो 4 घंटा पढ़ने वाला संकल्प, डेली स्कूल आने वाला संकल्प, और ये काम कर सको, जो कर लेगा उसको किस अग्रसर करेंगे हम लोग। जो लड़का या बच्ची अपने घर में माँ बाप जो शराब पीते होंगे, ध्यानपूर्वक सुनो, बैठ जाओ, है ना, नशा पान करते होंगे, धूम्रपान करते होंगे, जो ऐसा करते हैं, अगर जो लड़का छुड़वा देगा, पूरा एकदम छुड़वा देगा, जो ऐसे का लिस्ट अगर मिल जाएगा, उसको बुला के स्कूल में उसको सम्मानित करेंगे और तुमको भी उसको कराएंगे, गार्जियन को भी और तुमको भी। बात समझ में आया? बहुतों के घर में हमको नाम नहीं लेंगे, नाम लेने पर थोड़ा सा खराब लगेगा, यानी कि घर का माहौल ख़राब हो जाता है सर। माँ भी दारू पी लेती हैं, बाप भी पी लेते हैं और कच होता है ना जी। लेकिन तुम लोग प्यार से, जब वो नशा में नहीं हो, प्यार से बैठो और बात करो, बाबा से माँ से बात करो, ठीक है, कि क्यों पीते हैं, ये पैसा बचाएंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा। उनको आगे दिखाओ कि आगे देखिए हमको पढ़ना है, हम पढ़ना चाहते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा खर्च होगा, उस पैसे से आप बचाइए पैसा, है ना, तो आगे बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह का बात करो तो निश्चित तौर पर तुम्हारा घर में सुधार आएगा। इस तरह से एक लड़का था जो हम लोग आगे पढ़ाने के लिए बता रहे हैं टेक्निक्स, ऐसे ही वहाँ पर था तिवारी करे, कौन तिवारी नाम था उसका, तो आया और हम पढ़ाई कैसे कर रहे थे, डांट टपट रहे थे, कुछ बातें आ गई थी ऐसे समझा, तो आया छोटा ही लड़का था, 10th में गया, आकर हम सामने लगा रोने, वो जोर जोर से, क्या हो गया इसको भाई,
बोला सर हमको हमारे पिताजी से बचा दीजिए सर, पिताजी से बचा दीजिए। कहा तब पढ़ रहा है, क्या हुआ जी? नहीं सर रात को जब पढ़ने पढ़ते हैं ना, पिताजी टी करा करके हमको लगते हैं डांटने डपटने मारने पीटने, हमको पढ़ने नहीं देते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, सर बचा दीजिए। लगा कि क्या करें, पिताजी को बुलवाए स्कूल में, जैसे तुम डांटते ना, क्या कोई गलती करे डांट देते हम लोग हैं करके, उसी लज्जे में डांटे उसको। बाप हैं, बाप में हत्यारे हैं, बच्चे को पाल कर बिगाड़ी बना चाहते हैं। ये जितना बोलना हम बोले उनको, उसका पीले पी आया ही था वो, तो अवकाश सोचे समझे वो डांट डप के भेजे वो, संकल्प कराए कि बच्चा हमारा जब तक पढ़ता है तब तक उसका डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आप जहाँ पीना खाना हमारा दिए वो करिए, लेकिन उस लड़के को आपको बच्चा आपका नहीं है, हमारा बच्चा है, तो कुछ किए तो आपको हम रहने नहीं देंगे। ऐसा कुछ करके छोड़े। बाद में थोड़ा कम किए और गार्जियन से मीटिंग बुलवाए, सभी का हम गार्जियन मीटिंग बुलाया करते हैं। अभी कभी ऐसा करिए जरूर, जितने लड़के के गार्जियन आ जाएंगे वो लड़के जरूर अच्छा करेंगे। गार्जियन बुलवा करके उस बीच में डांटे थे उस आदमी को हम, कि पानी पानी हो गया, हम ही नहीं डांटे, जितने गार्जियन आए थे वो सब लगे उसको करने। इसके बाद में वो बयान कम कर दिया था। इसलिए जिसके माँ बाप अधिक जुड़े होंगे ना, बताना हम लोगों को, घर चल कर बात करेंगे उनसे, है ना। इसमें समय 4 पढ़ दिया है, तो तुम लोगों को लगता होगा कि ये सर हमको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी शायद चले गए हो ना। और हमको कॉलेज आना था, क्या ये हो गया 4 बज गया बात। अच्छा ठीक है, हम लोग चलेंगे, प्रार्थना करके सब बोला प्रार्थना 5 मिनट में हो पाएगा, 10 गाएगा तो हो जाएगा। वो अच्छी प्रार्थना है, के बाद इसमें भाव है सुनो पर सुन लो केवल, है ना, शब्द को सुन लो, है ना। की हमें दो दया निधे, वह सबके हमें दो दया निधे, पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए, निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए, निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निर्बल विकलों के, सेवक बन संताप हरें, सेवन बन जो हैं अटके भूले भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये इसका बोल है। आगे दूसरा और है।
कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। बातें बंद। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच इस जिले के समाजसेवी, सेवानिवृत्त विज्ञान शिक्षक नदिया हिंदू उच्च विद्यालय के श्री शिवशंकर जी, जो कि एकल अभियान के विभाग प्रमुख हैं, साथ ही साथ पतंजलि योग पीठ के जिला इकाई के संयोजक भी हैं। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, मुझे लगता है विश्व स्तरीय एक अभियान है, एकल अभियान, जिसके माध्यम से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में वनवासी, वन जंगल पहाड़ में, तंद्राओं में, जहाँ जंगलों में छोटे छोटे गांव हैं, जहाँ शिक्षा का अलग जगाना बहुत ही कठिन काम है, वहाँ एकल अभियान का विद्यालय वहाँ है, जो समाज में संस्कार शिक्षा और बच्चों के मन में नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव विकसित करने वाला ज्ञान देने का काम इस एकल अभियान के द्वारा पूरे राष्ट्र में चल रहा है। एकल अभियान से संबंधित और भी बहुत सारे विषय की जानकारी हमारे अतिथि जी आपके बीच रखेंगे। साथ ही साथ एकल अभियान पतंजलि योगपीठ, भारतीय स्वाभिमान ट्रस्ट के द्वारा राष्ट्र की उन्नति के लिए, देशवासियों के विकास के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पूरे राष्ट्र में। इन कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग के द्वारा निरोग शरीर को प्राप्त करके एक युवा और सशक्त और निरोग राष्ट्र की कल्पना, साथ ही साथ विदेशों में जमा, जो कि हमारे देश की जनता के गाढ़ी कमाई का, खून पसीने की कमाई जो नेताओं के द्वारा स्विस बैंक में और विदेश के बैंकों में जो पैसा चला गया है, उसको वापस लाने के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट इस काम में लगा हुआ है। हमारे केंद्र सरकार भी इस काम को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कि किस प्रकार हमारा जो देश है वह हरा भरा बन सके। आज जंगलों का अंधाधुंध कटाई हुआ है, जिसका परिणाम सामने है। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं खंड वृष्टि है, समय से वर्षा नहीं, असमय वर्षा, कृषि का काल समाप्ति के बाद वर्षा होना, यह बहुत सारा मुद्दाएं हम झेल रहे हैं। विश्लेषण करेंगे तो हम पाते हैं कि इसका हम खुद हैं। हमने वृक्ष को काटा, लेकिन उसके जगह पर वृक्ष लगाया नहीं। भारत माता का चीरहरण हम कर रहे हैं, अपने ही माता का चीरहरण कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? कि भारत माता क्या है? भारत माता कोई और नहीं, ये जंगल, ये पहाड़, ये धरती, ये झरने, ये नदियाँ, ये विद्यालय, ये बच्चे, हम सब भारत माता हैं। हम भारत माँ के संतान हैं।
और इतना होते हुए भारत माता कहते हैं, और ये भारत माता का वस्त्र क्या है? ये हरे हरे पेड़ पौधे, ये हरी हरी घास, ये चहचहाते पंछी, ये पर्वत कंदराएं, जंगल, ये भारत माता के श्रृंगार है, आभूषण है, वस्त्र हैं। और उस वस्त्र का हम लोग चिरहरण कर रहे हैं और काफी भागी बन रहे हैं। आइए हम सब मिलकर जो इस तरह की बुराई हमारे समाज में व्याप्त हो रहे हैं, इसको हम समझें और वृक्ष लगाने का संकल्प लें। वृक्ष लगाना बड़ी बात नहीं है। कई बार हम लोगों ने वन महोत्सव मनाया, यूथ क्लब के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया। उनमें से हमने कितने पौधे को बचा पाया, ये महत्वपूर्ण है। 100 पौधे लगते हैं, 10 पौधे भी नहीं बच पाते हैं। सरकार का करोड़ों अरबों रुपया जो है वह बेकार चला जाता है, जिसका परिणाम सामने है। हम लोग वर्षा के चलते तरफ रहे हैं, हमारी खेती पीछे होती जा रही है। और इस पुनीत काम के लिए आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री शंकर जी का पदार्पण हुआ है और इनके माध्यम से बहुत सारे पेड़ पौधे विद्यालय में लगाए गए हैं। कुछ पौधे आप लोगों के बीच भी लाया गया है, कुछ औषधीय पौधे हैं, कुछ फल के पौधे हैं। सिवान के द्वारा विद्यालय में वट वृक्ष और पीपल का पौधा लगाया गया है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि उससे हम बचाएं, उसका नियमित देखभाल करें और उसको क्षति होने से बचाने का प्रयास करें। हम सब मिलकर यदि ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर भारत माता फिर खुशहाल होगी। उन्हें उनके आंसू रोना नहीं पड़ेगा और हम प्रफुल्लित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, निरोग रहेंगे, क्योंकि वृक्ष हमें सब कुछ देता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। कहा भी गया, आपका एक गीत भी गाया गया, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना। क्या नदियाँ अपना जल स्वयं पीती है? नहीं। वृक्ष अपना फल स्वयं खाते हैं? नहीं। हम लोगों के लिए वृक्ष पर हम लोग ढेला भी मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, वृक्ष सारा कुछ सहन करता है और बदले में क्या देता है? हमें फल देता है। तो हमें भी वृक्ष की तरह परोपकारी बनना सीखना चाहिए। परोपकारी बनो, है ना? क्योंकि इसी में भलाई है शरीर का। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात को समझते हुए पूरे विश्व के सारे लोग निरोगी हों, सभी लोग जो है खुशहाल रहें, ऐसी कुछ कामना करते हुए मैं अभी अपने गाने को विराम दे रहा हूँ। आगे बहुत सारी कार्यक्रम हैं, विषय को हमारे अतिथि जी भी रखेंगे और कुछ तैयारियाँ आप लोग भी किए हैं। आप लोग को भी कुछ प्रस्तुति होगी, उसके बाद भोजन होगा, भोजन के बाद फिर हम लोग जब कहा जाएगा कि आप घर जाने के लिए प्रस्तुत हैं, घर जाएंगे। कभी अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे,
सच्चा इंसान, सच्चा इंसान। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से, संतोष भाव से, करता जो स्वीकार रे, करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान। चाहे करे निंदा कोई, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे कोई गुणगान करे, फूलों से सत्कार करे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न धरे, कांटों की चिंता न करे, मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों, जिसके लिए समान रे, जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो